जाएगा। और अट अट आओ 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 आओ। थोड़ा डालो शू, ज्यादा डाल दिया, अभी वो पी नहीं पा रहा ना। आओ पियो, पी भी ले। तो गाइस पता है रात ना हमारा दूध ना गर्म था तो हमने गैस पे रखा छोड़ा, तो जब सुबह उठे तो उसकी छन्नी हटी हुई थी, तो इस वजह से ऐसा लगा कहीं चूहे मुहे ने ना हटा दियो, तो मन ना माना नहीं, ऐसा लगा कहीं चूहे ने ना मुंह लगा दियो, तो इस वजह से बस सारा दूध ऐसी की ऐसी जो भी दूध था 2-2.5 किलो वो सब मैंने कुत्ते को ही पिला दिया, क्योंकि बिल्कुल भी मन में नहीं आ रहा था कैसे पिया जाए। अब देखो इसका भी पेट भर गया, इसने भी इतना दूध पी लिया है कि बेचारा कितना पिएगा। शूज का पेट भर गया और मत दो। तो वो बेचारा भी जा रहा है। चल दूसरे कुत्ते को दे दियो, छोड़ रहने दे, आजा आजा, रहने दे, छोड़ दे शुभ, रहने दे, उसे पीना नहीं है। और अरे वो जा रहा नहीं है, उसका मन और बहुत पी लिया उसने। तो कभी कभी हो जाता है ना कि हम मतलब मन को ना अपने को ये लगता है पता नहीं गंदा ना हो गया और चूहे ने ना हट देख वो मुंह डाल दिया, तो इस वजह से मन ही नहीं किया। तो सारा दूध फिर ऐसे ही मैं कुत्ते को ही पिला दूंगी ताकि मन में वहम ना आए। तो गैस ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ रात के खाने में, और ये सब्जी बना के रखी है मैंने। क्या होता है कि हमारे यहाँ पर होता है कि माता पूजती हैं होली के बाद, तो फिर वो बासी खाने से पूजती हैं, तो फिर इसीलिए मुझे रात को ही सब्जी बना के सुबह की भी और अब की भी रखनी पड़ी है। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना कर रख रही हूँ कि सुबह वही बासी खाना खाया जाए, क्योंकि हम होता है कि हम एक टाइम बासी खाना जरूर खाते हैं, क्योंकि वो माता ठंडी होती है ना, इस वजह से। तो हम लोग ना एक टाइम प्रॉपर बासी ही खाना खाते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बासी खाने का ही हिसाब है कि एक टाइम बासी खाना आपको खाना पड़ेगा। तो कमेंट करना किस किस के यहाँ पर होती है ऐसे माता की पूजा होली के बाद। तो ये वो मंदिर है जहाँ पर माता पूजती हैं, और यहाँ पर माता हम लोग सुबह ही सुबह पूजने आए थे। तो यहाँ पर अन्नू अंदर है और वही पूजन कर रहा है, और क्योंकि क्या था कि सुबह सुबह इसलिए भीड़ भी नहीं होती है, और अगर हम लेट हो जाते तो इसमें ना पैर रखने को भी जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर अन्नू और मैं ही आए थे, शुभ तो सोया हुआ था तो शुभ नहीं आया था, मैं उसको उठा के बस उसको टीका लगा के उसको बस हाथ जुड़वा के ना तो आ गई थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, वो सुबह का टाइम है, मैं और अन्नू चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बेटी ने दे दो पूजा चार कर चुके हैं, तो लड़की अन्नू अभी कर रहा था, तो मैं कह रही थी पैसे दे के आ जाओ उनको, जो भी पैसे बच जाते हैं तो हम सोचते हैं वो वहीं पर ही दे देने चाहिए, जो खाना पीना बच जाता है वो भी वहीं पर ही हम लोग बस अभी दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा घर वापस ला सारे पे चढ़ा दिया ना। खाना पीना नहीं करना चाहिए, और जो खुले पैसे हैं वो भी सारे दे के मैं तो इसमें लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद अन्नू को जाना था ऑफिस, आज उसकी ड्यूटी लगी थी क्योंकि मोदी साहब आ रहे थे मेरठ में, तो उसे जाना था, संडे के दिन भी उसकी छुट्टी नहीं थी आज, तो वो चला गया ऑफिस। और फिर उसके बाद मैं आ गई, अपने कपड़े धुले हुए थे उनको तय लगाने, सारे कपड़े बहुत सारे धोए थे तो वो सारे तय लगा दूँ, मैंने कहा ख़राब हो रखे हैं, क्योंकि अगर तय लगा के रख दो तो क्या होता है सीधे रहते हैं कपड़े, नहीं तो फिर मुरझे मुरझे रहते हैं। पर होता है ना यार, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी के साथ अगर हमारा चलता रहता है, दुख सुख सब कुछ ज़िंदगी के साथ ही चलते रहते हैं। जिनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, संघर्ष ही नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी भी कुछ नहीं लगती मुझे ऐसा लगता है परमात्मा ने ना सबको ना एक चैलेंज देता है कि वो उसे टास्क को पूरा करना है, तो हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो जब भी उसी से हम आगे बढ़ते रहते हैं। बिना अगर हमारी ज़िंदगी नॉर्मल चलती है तो हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यही है कि हर
किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कभी भी अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को मरने देना नहीं चाहिए। कभी भी अपने जैसे हमारे मन में कुछ काम होता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हमारा जीवन व्यर्थ है। अरे अगर हम थोड़ा सा समय निकाल लें तो अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो बस मेरा वही है कि मैं अपना जो भी मुझे ज़िंदगी का मकसद है, मेरे बच्चों की परवरिश, उनका भविष्य और उनकी केयर, ये मेरे भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं बखूबी निभाऊंगी भी, कोशिश पूरी करती हूँ कि ये चीज़ें निभाऊं। आगे परमात्मा के हाथ में है कि वो मेरा साथ कितना देते हैं या मेरे साथ कैसे मतलब क्या करते हैं, वो तो उन्हें ही पता होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और हाँ, अपने आप को भी बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। क्यों? अगर मैं बिज़ी नहीं रहूँगी तो मेरे माइंड में 100 बातें चलती हैं, इधर उधर की 100 बातें आ जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जीवन की जो मुझे याद आती हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करके बिज़ी रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाती हूँ। अगर मैं बातों पे ध्यान दूंगी और उन चीज़ों में उलझ के रह जाऊंगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने बच्चों के लिए। मम्मी, हाँ क्या? 200 रुपये किस बात के लिए? कूलर बनाना हैं? कूलर बनाना? क्यों? दे दो ना। हमारा एसी नहीं लग रहा? लग रहा फिर क्या करेंगे हम कूलर का? ऐसे ही मजे। नहीं, मजे के लिए तू खामोखा का टाइम और समय क्यों बर्बाद कर रहा है अपना? मजा आता है बनाने में। भैया हमें मजे से क्या मतलब है? हम क्यों बनाए यार, क्या हमें करना है? स्कूल कल से खुल रहे हैं, अपने स्कूल पे ध्यान दो। स्कूल लेके जाऊंगा। अब तू बड़ी क्लास में आ रहा है तो फिर वहाँ प्रोजेक्ट बनेंगे, वो बनाइयो कूलर में। दे दूंगा ना बना। अच्छा, ताकि तेरी मैडम एसी के हवाले, पंखे कूलर के हवाले ले। बेकार का टाइम वेस्ट ना कर। 200 रुपये में 200 रुपये बन जाएगा? हवा नहीं देगा फिर वो बस? बहुत तगड़ी हवा देगा। अच्छा हाँ, बहुत तगड़ी हवा देगा। और देखो जैसे ही यहाँ रखा है कूलर, हम इधर बैठे हैं, यहाँ तक हवा देगा ना। बस तो मेरे किचन में रख दियो, तो किचन में मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है ना। जैसे असली कूलरों में पानी निकलता है ना, घास सी होती है, उसमें से पानी भी निकलेगा और लाइट भी जलेगी। चल ठीक है, अब छुट्टी आएंगी ना तब तेरे को 200 नहीं 500 दूंगी। अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, अब कोई फायदा नहीं है स्कूल का इतना सारा काम है सब कुछ। तो अगर तू उसमें लगेगा तो फिर स्कूल की पढ़ाई कैसे होगी? आज मैं ही बना। अच्छा, आज में बना देगा? कहाँ से कैसे अरेंज करेगा सब कुछ? मैं सब ले आऊंगा, मैं सब पूछ कर सब पूछ के आया? दे दो। 200 रुपये पक्का? ले ले, दे दे। पक्का 200 रुपये दूंगी, लेकिन कूलर मेरे किचन में चलना चाहिए, ध्यान रखियो। मेरे को हवा आनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखियो, पर गैस भी बुझ जाएगी। नहीं, गैस साइड लगाएंगे ना, गैस की तरफ नहीं लगाएंगे ना। पर एक बात ध्यान रखियो, करंट तुझे लगना नहीं चाहिए। तुझे पता मुझे करंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। करंट वरंट एक काम कर, उसमें पानी का सिस्टम डाल ही मत, तू खाली हवा ही लगा दे तुझे। नहीं, पानी के सिस्टम से ही तो आएगी, नहीं तो गर्म हवा फेंकेगा। कोई नहीं, मैं गर्म हवा ले लूंगी, लेकिन पानी से मुझे डर लगता है, तुझे करंट लग जाएगा। ठीक है, 200 रुपये। 200 रुपये दूँ? चल डन, 200 रुपये मैं तुझे पक्का दूंगी। तू पक्का दोगी कब? पहले बना ले, तेरे पास जो पैसे उनसे लिया। मेरे पे कहाँ है? मेरे पे 60 रुपए हैं सिर्फ। 60 रुपये है तू? हाँ। क्यों? तेरे पास तो मैंने कितने सारे पैसे दिए थे तेरे को। जब आप चुग लेती हो निकाल के, कभी सब्जी वाले को, कभी कहीं। जब मेरे पास खुले नहीं होते, आज भी मैंने तेरे 20 रुपए लिए शुभ। दे वापस दो। पता है क्यों? क्योंकि वो माता पूजने जा रहे थे, पैसे खुले थे नहीं। अब उस खुले मुझे को 20 रुपए चाहिए थे खुले रखने को उसमें, तो मैंने तेरे फटाफट निकाले रख लिए। वापस दो। चल ठीक है, तो 200 रुपये दे दूंगी, लेकिन 200 रुपये में तू मुझे कूलर बना के परफेक्ट दे दियो, ठीक है ना? अगर कूलर अच्छा नहीं लगा तो मेरे 200 रुपये वापस। अरे कूलर में गड़बड़ हुई तो भी मेरे पैसे वापस, नहीं तो मेरे हाथ में डंडा देख ही लेगा तू। चलो 250 200 रुपये डन। तो गाइस मैं इसे 200 रुपये दे रही हूँ। उसमें वेल्डिंग भी करानी है, वेल्ड वाला पैसे ले लेगा। नहीं, छोटे बच्चों की तो यूं ही कर देता है। छोटे बच्चे की नहीं करता।